तैयार वो नहीं कर सकते आरसिम से निकाल। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर यहाँ आरसिम से जब आप इधर की बजाय इधर छलांग लगाते हो, यानी कि इधर से आप सामान खरीदते हो, तो मुझे जो प्लान दिखाया गया था वो ये दिखाया गया था कि ये 50% पैसा आपके घर में वापस आएगा, इसलिए आप आओ। मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। पैसा इंसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। थोड़ा सा सीरियस होकर सुनना, बहुत हंसी मजाक हो गया। पैसा इंसानों को ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए आपको पैसा बताया जाता है। आपके सारे सीनियर अचीवर भी यहाँ आके पैसा बताते हैं, बताते नहीं होता कि मैं आरसिम में इतने दिनों से मेरे कितनी इनकम आ चुकी है, मैं इतने कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन आरसिम बिजनेस पैसे से ज्यादा अच्छी चीजें बहुत सी देता है आपको, जो पैसे से कई ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्वास्थ्य। अब मैं आपने 23 साल के अनुभव के आधार पे थोड़ी देर के लिए ये मिटाता हूँ पैसे, इसको छोड़ दो, पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन आपको जो मिलेगा ना सर, वो क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज, ध्यान से सुने, आरसिम में इधर की बजाय इधर से सामान लेने से सबसे पहली चीज आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। That is sufficient reason to do आरसिम बिजनेस। ये अपने आप में काफी है कि आपको आरसिम बिजनेस करना चाहिए। अब आप सोचोगे सर आप तो आरसिम में हो इसलिए बोलते हो ओरिजिनल मिलेंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक को सर पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और ये रियलिटी में इसको कई तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। अब ओरिजिनल क्यों मिलेंगे? पहली बात तो ओरिजिनल मिलने के फायदे क्या होंगे? पहला फायदा आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे सिर्फ दुकान बदलने से, यानी कि इधर की बजाय इधर से सामान खरीदने से। पहले फायदे बता देते हैं, फिर एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तैयार है? दूसरा फायदा, आपकी हेल्थ मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि दो कारण है, एक तो ओरिजिनल प्रोडक्ट आएंगे तो हेल्थ वैसे ही मजबूत होगी, दूसरा आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा ही है। यहाँ सारे प्रोडक्ट हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। यस, तो दूसरा कारण ये। तीसरा फायदा, आपको 10 से लेके 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। हेलो, कोई भी दुकानदार आपको ऐसे डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन यहाँ 10 से लेके 20% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और चौथा फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का एंजॉय करना चाहते हो तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लो, आप बिजनेस करना शुरू करो। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। हेलो, अब आते हैं दोबारा एक एक चीज पे। ये तो थे सिर्फ दुकान बदलने के फायदे, बिजनेस करने के फायदे, फिर थोड़ी बाद में और डिस्कशन करेंगे। ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा कैसे? कई लोग यूं सोचते हैं कि आरसिम वाले आप तो ऐसे बोल दोगे, हर आदमी बोलता है कि मैं ओरिजिनल देता हूँ, रामदेव भी बोलता है मेरे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है। पर मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ ओरिजिनल प्रोडक्ट क्यों है। क्योंकि आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट आता है, आप दुकान से लेते हो तो बीच में बहुत से बिचौलिए लोग हैं, ये सुनो। यस। और आज का समय कलयुग है, ये आप जानते हैं, और अधिकतम मुनाफा कमाना हर आदमी चाहता है। क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपनी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपकी नॉर्मल इनकम में आपका गुजारा नहीं होता। ये सुनो, हर आदमी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, इसीलिए पति अलग काम कर रहा है, पत्नी अलग काम कर रही है, फिर भी गुजारा नहीं होता। ये सुनो, और इसीलिए इंसान 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर काम करने लग गया। हर आदमी मतलब झूठ भी बोलता है, हर आदमी चोरी चकारी और क्या बोलते हैं इसको, रिश्वत राशवत, जहां मौका फंसे खूब उसको बोलता कमाई करना, जबकि है 2 नंबर के काम, है ना। कोई आदमी कहते हैं ना इतने कमा गया, इतने कमा गया, दूसरे सरकारी विभागों में कोई इतने करोड़ कमाएगा नहीं, उन्होंने लूटा है, चोरा, सच्चाई तो वो है। ये सुनो, तो हर आदमी उल्टे सीधे काम करता है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कलयुग का समय, हर आदमी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, इंक्लूडिंग मी एंड यू, आप भी और मैं भी। सुनो, हर आदमी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, तो ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग भी कमाना चाहते हैं। अब ये अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए आपके प्रोडक्ट में डुप्लीकेट क्रिएट करके सप्लाई करते हैं। यस और नो? हर चीज का डुप्लीकेट आपको मार्केट में मिलेगा और आप बच नहीं सकते। याद रखें, गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, ग्वाला करता है। गाय करती है क्या? नहीं, ग्वाला। अगर आप ग्वाले से दूध लेते हो तो पूरी संभावना है कि वो मिलावट की होगी, और यहाँ तो बहुत से ग्वाले बीच में। हेलो, तो पूरी संभावना आपको डुप्लीकेट मिलेंगे। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं 2 घंटे बात कर सकता हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं। आप भी अगर अखबारों को खंगालोगे तो हर रोज अखबारों में आता है। अभी दिल्ली के अंदर 84,000 किलो नकली जीरा पकड़ा गया। अभी न्यूज है, 84,000 किलो। जीरा रेट बढ़ा नहीं, क्वांटिटी देखो, मतलब 84 किलो जीरो नहीं, 84,000 किलो नकली जीरा पकड़ा गया।
तो इसका मतलब सारा दिल्ली नकली जीरा खा रहा है। और पता है बनाते भी किसको? वो जो झाड़ू नहीं देते हम बांस वाले, उससे बनाते हैं। इधर से झाड़ू घुसाओ, उधर से जीरा बाहर, उसके बाद फ्लेवर छिड़क लेते हैं। ऐसे ही एक अखबार में न्यूज आई, लोग 80 रुपए किलो गोबर खाते हैं। ये आज से 10 साल पहले की न्यूज है, आज की न्यूज है। उस समय मसालों का रेट 80 रुपए किलो था, आज तो बहुत महंगा हो गया। गोबर का मतलब गधे की लीद और गोबर मिलाया जाता है मसालों में, लोग सब्जियों पे छिड़क छिड़क के खाते हैं। धनिया पाउडर वगैरह कुछ भी लगा दो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, लोग चाय उबाल उबाल के पीते हैं महंगी से महंगी, और ये कहते आह ताजा मजा आ गया। पता है हमारे जो जूते सड़ जाते हैं चमड़े के, जिनको खोसना बोल देते हैं, उनको थोड़ा जलाया जाता है, थोड़ा नरम किया जाता है, बुरादा तैयार किया जाता है, और उनको चाय की पत्ती में मिलाया जाता है। ऐसा बहुत जगह पकड़ा गया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी मिलावट ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग करते हैं। और अगर इसको प्रूव करना है, प्रमाणित करना है, तो आप एक चीज ही देखो सर, जब हम लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाते हैं, बहुत से लोग, जब हम ये ओरिजिनल की बात करते हैं ना, बहुत से लोग अपना नाक लंबा करके बोलते हैं मैं तो ब्रांड इस्तेमाल करता हूं। बहुत से लोग ये बोलते हैं मैं तो ब्रांड इस्तेमाल करता हूं। मैं कहता हूं अगर सच्चाई देखनी है, ध्यान से सुनना, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, उन लोगों का इंटरव्यू लेना, मैक्सिमम लोग वही पाएंगे जो ब्रांड। डुप्लीकेट ब्रांड का और भी ज्यादा होता है, ये सुन, तो और भी ज्यादा डुप्लीकेट ब्रांड का होता है। मेरे को आप कहने में मतलब, इसमें मैंने बोला ना, मैं कई घंटे लगा सकता हूँ इस टॉपिक पे, पर वो पहले चिट्ठियों में लिखते थे ना, थोड़े को ज्यादा समझना है ना। वही है कि आज समय कम है, इसलिए इसी को ज्यादा समझ लेना। मैं एक छोटी सी चीज बता दूं भाई, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, जरूरी नहीं कि ओरिजिनल चीज आपको अच्छी लगे। आप खुद देखो, आजकल मार्केट में मान लेते हैं, आप अपने बच्चे को ताजा मैंगो का जूस बना के पिलाओ, रस, और साथ में माजा ले आओ, कौन सी अच्छी लगेगी? ओरिजिनल कौन सा है? भाई उसको नकली अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है नो एनी फ्रूट एंड फ्लावर इनसाइड, टोटल फ्लेवर बेस। सुनो, तो मेरे कहने का क्या मतलब है सर, आज टेस्ट के नाम पे, स्वाद के नाम पे हम लोगों को इतना डुप्लीकेट और इतना घटिया प्रोडक्ट खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे समाज में, ध्यान से समझना, बिल्कुल सच्चाई है, आज से 70 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, आपको याद होगा, थोड़ा सा सोच के देखो, हमारे इंडिया में ना तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल थे, ना बहुत अच्छी दवाइयाँ थी, ना बहुत अच्छे डॉक्टर थे, ना बहुत अच्छे इक्विपमेंट थे। आज पहले से ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल हो गए, पहले से ज्यादा हॉस्पिटल हो गए, पहले से ज्यादा अच्छी दवाइयाँ होंगी, पहले से ज्यादा बढ़िया डॉक्टर हो गए, पहले से ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट हो गए। जो इलाज अमेरिका में जाके होता था, वो आपके अनूपपुर में भी हो सकता है आज। लेकिन बावजूद उसके, आज के 40 साल पहले जितने ज्यादा बीमार होते थे, उससे ज्यादा बीमार आज के समय में। तो अगर ये सब कुछ मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, तो बीमारियां तो खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज ऐसा कोई घर नहीं होगा, अगर मैं पूछूं कोई ऐसा घर है जिसके घर में कोई दवाई ना हो? कोई नहीं मानेगा, सबके घर में बीमार है, सबके घर में दवाइयां आती हैं, और दवाइयों से छुटकारा आप आरसीएम दिला सकता है। करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, और नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है सर, दैट इज स्पेशल डीजल टू आरसीएम मिलता है। एक जना कोई भी आना सर, समय कम है मेरा, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ। अभी मैं वैसे अपनी मीटिंग में बुलाता हूँ कि भी कोई कौन दुकानदार है, अभी टाइम लग जाता, इसी को दुकानदार बना लेते हैं। अब ओरिजिनल कैसे नहीं मिलता आपको ये बताता हूँ। मान लेते हैं दुकानदार है, आप इसके पास जाके सामान खरीदते हो, मैं इसके पास जाता हूँ सप्लायर बन के, मैं इससे पूछता हूँ कि चाय कौन सी पीते हो, और ये कहता है कि जी मैं टाटा की चाय, सर इसका चाय कौन सी बेचते हो, ये कहता है अनूपपुर में तो लोग टाटा की चाय पीते हैं सर, इसलिए टाटा बेचता हूँ। मैं पूछता हूँ कितने पैसे बचते हैं, ये कहता 3 रुपए एक पैकेट पे बचते हैं। मैं अपने बैग से टाटा का पैकेट इसको निकाल के देता हूँ और कहता हूँ कि ये बेच, 3 की जगह 5 बचेंगे। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर, मन में लड्डू फूटा, इसको भी पैसा चाहिए, या सुनो। और अगर ये मान लेते बहुत ज्यादा कुछ हो, क्या नाम है, ईमानदार हो, तो कोई बात नहीं, ये जहाँ से लेके आता हूँ उससे मिल लूंगा। कितना बचता है? वो कहेगा 1 रुपया, मैं कहता हूँ इसको ले
1.5 बचेगा, 2 बचेगा, लेगा कि नहीं लेगा? ये उसी से लेके आएगा। समझ गए? तो ऐसा होता है। अब आप कई लोग ये सोचेंगे ये तो आरसीएम में भी हो सकता है सर, अगर टाटा का डुप्लीकेट बन सकता है तो आरसीएम का भी तो बन सकता है, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं आरसीएम का पिकअप सेंटर वाला है, हेलो, अब मैं इसके पास आता हूँ, सप्लायर, क्या बेचते हो? ये कहता है आरसीएम के प्रोडक्ट बेचता हूँ। कौन सी चाय बेचते हो? मैं एक चाय का उदाहरण दे रहा हूँ, ये किसी भी चीज पे लागू होता है, क्योंकि आज के समय में नोट तक नकली पकड़ना मुश्किल है, पेपर पकड़े जा सकते हैं, प्रोडक्ट पकड़े जा सकते हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया फ्लेवर आ गए ना सर, आप सोच भी नहीं सकते, आपको ओरिजिनल से अच्छे डुप्लीकेट प्रोडक्ट लगेंगे, समझे? इंसान नकली नहीं बनता, बाकी सब कुछ नकली बनता है। तो मैं ये कहेगा कि जियो इलाइट टी बेचता हूँ, मैं कहता कितने बचते हैं? ये कहता 2 रुपए बचते हैं। मैं बैग से जियो इलाइट का पैकेट निकालता हूँ नकली, और मैं कहता हूँ ये बेच, 2 की जगह 7 रुपए बचेंगे, लेगा? नो। क्यों? मन में लड्डू नहीं फूटा? फूटा लेकिन लेगा नहीं। फूटेगा। यस। ले तो ले, और बिल नहीं करेगा। मतलब ये बिल भी नकली बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, ये ले तो ले, पर बेचेगा कैसे? क्यों? क्योंकि आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को ना सिर्फ पक्का बिल चाहिए, साथ में पीवी चाहिए। पीवी चाहिए। पीवी क्या है? परचेज वॉल्यूम। क्योंकि कंपनी से अगर 100 प्रोडक्ट निकले हैं तो 100 का आधा पैसा कंपनी वापस बांटेगी, ये सुन लो। अगर 101 वहां पैकेट आ गया तो उसका आधा पैसा कहां से देगा ये? तो ये पीवी नाम का जो लगाम है ना, हमारे हर प्रोडक्ट पे ऐसा लगा हुआ है कि कोई चाह के भी नकली नहीं लेके आ सकता। नकली बन सकता है, प्रोडक्ट भी नकली बन सकता है, लेकिन आरसीएम में बिक नहीं सकता, क्योंकि परचेज वॉल्यूम नाम का एक ऐसा लगाम है जो आपका नकली नहीं बन सकता। ये खरीद तो ले, बेचेगा कैसे? क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ से सामान खरीदेगा तो उसको परचेज वॉल्यूम चाहिए। अगर आप 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदते उनसे तो उसका पक्का बिल बनता है। आप ना भी लोगे तो चाहिए अपने पे काटे, क्योंकि आधा पैसा इनको चाहिए। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया? तो इसीलिए बोलता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम का। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप आरसीएम से सामान खरीदते हैं ना सर, मैं कहता हूँ आप करोड़ों रुपए तो वैसे ही बचा जाओगे। दवाइयों का इतना खर्च होता है ना सर, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, मैंने बताया ना सर, ऐसी पोजीशन में जाता है। मेरे को आज तक आरसीएम ने सर करोड़ों रुपया दिया है, बहुत सी गाड़ियां दी हैं, बहुत से घर दिए हैं। मैं कुछ भी नहीं था, मैंने बताया ना, आप जितने लोग बैठे सबसे गरीब आदमी था। आज मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास अलग कार है, मेरे वाइफ के पास अलग कार है, मेरी पत्नी के पास अलग कार है। कोई लोग सोचते हैं अरे विजय जी वाइफ अलग पत्नी अलग, मजाक कर रहा हूँ। आज मेरे पास अलग कार है, पत्नी के पास अलग कार है, पापा के पास अलग कार है, भाई के पास अलग कार है, बहन के पास अलग कार है, बड़ी बहन के पास अलग कार है। एक चोर लेके मेरी चोरों के पास अलग कार है। मेरी दिल्ली से एक स्कॉर्पियो चोरी होगी मेरी, वो भी मेरी है। इसके अलावा ये तो ऐसी है, इतना माल तो जो मेरे पास अभी पड़ा है ना। और मेरी पत्नी ने कल वेबिनार में बोला था कि हाँ मैं जोन सी गाड़ी हो वो निकाल के चलती हूँ, बिल्कुल वो बिगड़ की पूरी। हेलो, इच्छा होती है छोटी निकाल के चलती है, इच्छा होती है बड़ी निकाल के चलती है, इच्छा होती है किसी को ठोक देती है। एक बार पता है, एक बार बड़ी गाड़ी लेके जा रही हो, नई नई सीखी थी, आजकल तो परफेक्ट हो गई हो। हालांकि मैंने बताया ना, मैंने गांव की साधारण सी लड़की से शादी की थी, पर अब असाधारण हो गई है। तो मैं भी बैठा साइड में सिखा रहा था, और वो जाके बाइक वाले को ठोक दी, और वो बाइक पता नहीं कैसे था, उसके जिस तरीके से लगी ना, उस बाइक के 2 टुकड़े हो गए। तो मैं चुप हो गया। वो आया भागा गुस्से में, मैडम को देखते ही मैडम आपको चलाना आता है, ऐसे इतनी देख के नहीं चला सकते, ऐसे ऐसे वो गुस्से में बोला। तो यूं बोली चलाऊंगी, सफायर की पत्नी, उस समय सफायर था मैं। भाई मैं बोला यार, तो उनको पता था भी क्या होगा, इसके बाइक के पैसे दे देगा और क्या। तो मैडम आजकल बस ऐसी होगी आरसीएम की वजह से, खूब सारी गाड़ियां। एक आम आदमी वैसे जिंदगी भर देखिए, साथ में मैं बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा हूँ। अगर देखा जाए आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वो काम करते रहो तो जिंदगी में
सारी जिंदगी भर गधे की तरह काम करके दो ही चीज कर पाते हो आप अचीवमेंट, बच्चे पैदा किए, उनकी पढ़ाई लिखाई की और उनकी शादी कर दी। यस, पहली अचीवमेंट। दूसरी, अपने लिए कोई घर बना लिया। इन दो के अलावा बहुत कम लोग हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। उसके अलावा सारी जिंदगी भर आप अपने सपने अपने ही पैरों नीचे को चलते हैं। और ये दोनों चीज मैं आरसीएम में पहले 5-7 साल में ही पूरे कर दी। बच्चे की एक मिनट, अब आप कई लोग सोच रहे होंगे यार बच्चे की पढ़ाई करा के उनकी शादी कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई मैंने अपने बच्चों की शादी नहीं की, लेकिन मैंने मेरी 2 बहनों की शादी की, 2 बहनों को पढ़ाया। मेरे पापा जी की, मैं सीधी बात बताऊं, ओपन कह रहा हूं, आरसीएम की वजह से ये हो पाया। अदरवाइज मेरे पापा जी की इतनी पोजीशन नहीं थी कि वो मेरी बहनों को पढ़ा पाए। मैंने पढ़ाया बिकॉज ऑफ आरसीएम। मेरे पापा की इतनी मतलब पोजीशन नहीं थी क्योंकि वो आरसीएम नहीं करते थे। बेशक वो क्योंकि मजदूरी से शुरू किया था, वो मेरे बहनों की अच्छी शादी नहीं कर सकते थे, मैंने की। रही बात घर की, सर हमारे पास कोई घर नहीं था। जिस कॉलोनी में मैं अखबार बांटता था ना, बड़े शानदार शानदार घर थे। उस कॉलोनी में सबसे शानदार से शानदार कोठी मेरी है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसी बात ऐसा नहीं कि एक घर बनाया, उसी शहर में एक दूसरा और बना दिया। दोनों की कीमत 2 करोड़ से ऊपर है। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया एक जगह। वो दूसरा क्यों बनाया? क्योंकि मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर था उनका स्कूल। मैंने कहा, सोचा कि 1.5 घंटा जाने में लगता है, 1.5 घंटा आने में लगता है। ये आरसीएम की ताकत थी, मैंने उनके स्कूल के सामने घर बना दिया। अब तीसरा लगाओ। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया दिल्ली में भी एक घर खरीद लिया। हेलो, उसके बाद अभी मेरी दिल्ली के बाद एक बच्चों का एडमिशन हुआ गुड़गांव, सॉरी इसमें बहादुरगढ़ में, जिसमें मैं आजकल वर्तमान में रहता हूँ। वहाँ पे एक फ्लैट खरीद लिया। एक मैंने रोहतक में घर खरीद लिया। उसके बाद अभी मेरी बिटिया की एडमिशन हुआ गुड़गांव में, अभी 2.5 करोड़ में गुड़गांव में घर खरीद लिया। ये हालांकि वो सिर्फ बिटिया के एडमिशन की वजह से नहीं था। मेरे अपलाइन श्री सुरेंद्र जी बस वहाँ रहते हैं, उनके घर के सामने मैंने खरीदा है। तो ये पोजीशन आज इस बिजनेस की वजह से है। हेलो, तो पैसा तो आता है, लेकिन सर इतना सारा पैसा, ये सब एक तरफ, इसको छोड़ दूं तो इसके अलावा आरसीएम ने मुझे बहुत कुछ दिया। अगर ये पैसा वापस भी ले ले तो भी भारी पड़ेगा। मेरे को जिंदगी दी है, मेरे को मेरे पापा जी लौटाए। इस कोविड के समय में लाखों लोग इस दुनिया से गए, जानते हैं ना आप सब लोग। आरसीएम ने लाखों लोगों को बचाया है, पता आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि आरसीएम के लोग नहीं गए, आरसीएम में भी बहुत से लोग गए, लेकिन सर जो 100% प्रोडक्ट यूजर है, आरसीएम से प्यार करते हैं, आरसीएम के बारे में जानते हैं, 100% प्रोडक्ट यूजर है, उनके घर में बीमारियां नहीं आती। मेरे पापा जी कोविड के पेशेंट हुए सर, हाईली लेवल पे कोविड, 80% फेफड़े खत्म, बहुत बीमार थे। अचानक रात को बीमार हुए, सुबह मैं रियल घटना बता रहा हूँ सर, सच्चाई। अचानक मैंने सुबह देखा तो बहुत बीमार, बुखार बहुत तेज लेवल पे, कोविड था, चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था। ये सेकंड फेज की बात है, दूसरे को लॉकडाउन में। मैंने मेरे पापा जी के एक दोस्त हैं डॉक्टर, शांति हॉस्पिटल है गोहाना के अंदर, उनके पास फोन किया, क्योंकि मैं वो बहादुरगढ़ में था उस समय। हॉस्पिटल में ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ले जाते ही मार देते, मतलब सॉरी टू से, लेकिन ऐसी सिचुएशन थी। हॉस्पिटल में जाने का मतलब है 80% चांस थे बंदा वापस नहीं आता था। और 70-80 साल का बूढ़ा तो कोई गया तो वो बिरला ही वापस आया। हेलो, तो मैं जाना नहीं चाहता था, तो मैंने अंकल को फोन किया कि पापा को ऐसे ऐसे बुखार हो गया और बहुत तेज है। मतलब कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं चेक करता हूँ। 45 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, पापा साइड वाली सीट पे लेटे हुए हैं, मेरी वाइफ पीछे उसकी पापा जी की माथे पे पट्टी रख रही है। ना मैंने मास्क पहना, ना मेरी वाइफ ने, ना मेरे घर में कौन मास्क पहनता था। और मैं हॉस्पिटल में गया, अंकल ने कुछ टेस्ट लिखे, पीजीआई रिकमेंड कर दिए कि टेस्ट कराओ। पता चला फेफड़े 80% खत्म, हाई लेवल पे कोविड है, कभी भी कुछ भी होता है। और वो जानते थे कि ये पागल है मेरे बारे में अंकल, कि आरसीएम वाला है और हॉस्पिटल से और डॉक्टर से नफरत करता है। तो मेरे को बोले कि बेटा मुझे पता है तुम हॉस्पिटल में विश्वास नहीं करता, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि अपने पापा जी को घर मत ले जाना, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। उनके हॉस्पिटल में कोविड वार्ड नहीं था, वो बोले रोहतक जाओ पीजीआई में और वहाँ कोविड वार्ड में एडमिट कर दो। और मैं डर रहा था कि कोविड वार्ड का मतलब वापस नहीं आना। यस। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, पीजीआई में गए, बेड नहीं मिला,
मैं सोच रहा था घर ले आऊं, अंकल का दोबारा फोन आ गया, क्या पोजीशन? मैंने कहा बेड ही नहीं मिल रहा, घर जा रहा हूँ। मतलब घर मत ले जाना, कभी भी जा सकते हैं, रहेंगे नहीं, 2 दिन नहीं निकालेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सिफारिश की, होली हार्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल है रोहतक में, उसके पास कोविड, सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोविड वार्ड था, वहाँ एडमिट कर दिया मेरे पापा को। सर अपने कदमों पे गए अपना बैग लेके, कोविड वार्ड में जाते हुए मैंने देखा अंदर हम अलाउड नहीं थे, बाहर वो बिल्कुल भूत बना हुआ, वो पीपी किट पहनता हूँ ना, वो बंदा लेके गया जैसे यमराज लेके जा रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा था, आंसू आ रहे थे मेरे को। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या होगा। नियम थमा दिए कि आप अपना खाना नहीं लेके आ सकते, आप मिलने के लिए नहीं आ सकते, आप सिर्फ वीडियो कॉल कर सकते हो, दैट इज द रियल जी। दूसरे दिन मैंने वीडियो कॉल किया, पता चला कि पापा जी उठ नहीं पा रहे हैं बेड पे लेटे हुए। उससे अगले दिन ना सॉरी दूसरे दिन कॉल किया तो व्हील चेयर पे उसमें जा रहे हैं, वॉशरूम में, पहला दिन। दूसरा दिन कॉल किया बेड पे पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, मेरे को बड़ा डर लगा। तीसरे दिन पता चला कि उनका वॉशरूम तक भी नहीं लेके जा रहे, मतलब वहीं पे सब कुछ हो रहा है। तो मैं घबरा गया कि अब तो ये सीधा यही कहेंगे कि आपके पापा नहीं रहे, अस्थियां ले जाओ, बॉडी भी नहीं देंगे। मेरे को बहुत गुस्सा आया। तीसरे दिन मैं गया और मेरे कराटे काम आई। मैं भूल गया कि मैं स्टार सफायर हूँ, सच बताता हूँ सर। ऐसे समय पे मैं वहाँ इतना हल्ला कर दिया उस हॉस्पिटल में, सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा जल्दी जल्दी मेरे पापा जी को मुझे दो। तो यूँ वो डॉक्टर यूँ बोले कि मैं भाई मर जाएंगे, रहने दो। मैं पागल हुआ सर, सच बताऊँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने किया। पर डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से मुझे मनाया कि भाई तू सफार से तो एडमिशन करवाया है। मैंने कहा इतनी बुरी हालत होगी पापा जी की 2 दिन में, तुम्हें ठीक करने की बजाय तुम तो मार दोगे इनको। तो उन्होंने 1 दिन का और टाइम मांगा कि रुक जाओ, कल आ जाना, कल छुट्टी दे देंगे। चौथे दिन मैं गया सर, माने नहीं, वही सेम हालत। मैंने सर गया एकदम कोविड वार्ड के बाहर, वो जो बाहर खड़े थे वो संतरी पंतरी, उनको धक्का दिया, दोनों एक उधर पड़ा एक उधर, और सीधा मैं सिर्फ N95 मास्क लगाया हुआ था, सीधा कोविड वार्ड में घुस के पापा जी को गोद में लेकर बाहर आ गया। और बाहर आया मैं, सब मेरे से इतने दूर हो गए जाके AK-47 लेके आया सारे दूर, फिर कोई नहीं नजदीक। और पापा जी को गोद में उठा रखा, मैं बोला कि मुझे लेके जाना अपना पापा। तो डॉक्टर जी इकट्ठे हुए, उन्होंने हल्ला कर दिया मैंने, और वो यूँ बोले कि लिख के दो कि जो भी होगा आप तुम जिम्मेवार, और यहाँ का हिसाब किताब करो। 3.5 लाख रुपए 3 दिन के बने, कोई बड़ी बात नहीं सर। लोगों की जिंदगी भर की कमाई चली गई, ऐसे हुआ है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके दोस्त को 35 लाख रुपए लगे और बॉडी भी नहीं मिली थी। ये सच्चाई है दिल्ली में। तो मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। 3.5 लाख में पापा जी को सर ले आया वापस करके, और चौथे दिन लेके आया। घर में आए, कोविड वार्ड की तरह मैंने एक रूम में उनको वो कर दिया, क्या बोलते हैं, क्वारंटीन कर दिया। सारे घर वालों को बोल दिया, पड़ोसियों को बोल दिया, भाई हमसे दूर रहना, हमारे घर में कोविड पेशेंट है, हमें तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ मतलब हमारे साथ बाहर से अपना ध्यान रखना, भाई दूरी बनाए रखना, सब अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। और हम अंदर घर में मस्ती से घूम रहे थे, खेल रहे थे। आरसिम के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, गामाओरिज़ोल देना शुरू किया, S5 देना शुरू किया, न्यूट्रीचार्ज मैन, गिलोय, तुलसी लर्ड, तुलसी ड्रॉप, सारे काम किए। 100% ओरिजिनल आरसिम के प्रोडक्ट बनाने शुरू किया। सर 7वें दिन, 6-7वें दिन, 1 सप्ताह में तो मेरे पापा जी उठ के हमारे साथ खाना खा रहे थे। उनके बाद आज तक मस्ती से घूमते हैं। अभी भी 10 तारीख को मेरे साथ कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं, इसी महीने। ये रियलिटी है सर। और मजे की बात, हैरानी की बात मैं आपको बताऊं, मेरी बिटिया जिसकी मैंने अभी ज्वाइनिंग करवाई है, राशि विरोधिया, जो अभी कई बार आती है यूट्यूब पे भी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में भी आई थी, वो बहुत जब पैदाइश ही बहुत ज्यादा कमजोर रही है, बहुत दवाइयां थी उसके पास, लेकिन आरसिम के प्रोडक्ट्स की वजह से वो इतनी हेल्दी हुई कि ना तो मेरी बिटिया को, ना मुझे, ना मेरे परिवार को, किसी को कोविड की वजह से छींक तक नहीं आई, जबकि हमारे को कोविड हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कोविड, ना बुखार हुआ, ना जुकाम हुआ, ना खांसी हुई। और ये आरसिम की पावर है। तो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम से। यस, तो पहली चीज ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्थ मिलती है, 10 से लेकर 20% डिस्काउंट।